जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया। विकास की परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रख करके नहीं, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के हितों को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया, जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी रामपुर पहुंचे। लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत के बाद उनका यह पहला रामपुर दौरा था। इसमें उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया और 72 करोड़ की 22 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। रामपुर पुलिस लाइन में बनी बहुमंजिला भवन का लोकार्पण किया और शिशु सदन में जाकर अनाथ बच्चों के साथ समय व्यतीत किया। इसके बाद रामपुर की फिजिकल में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें बिना नाम लिए उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया और विकास परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रख कर के नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द बनते हुए शोषण का जरिया बनने का प्रयास किया, जिन्होंने विकास के पहिए को थामने का काम किया और अनंत उनकी दुर्गति उन्हें भुगतनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब रामपुर में बिना भेदभाव विकास किया जाएगा। लोकसभा उपचुनाव के बाद आज इस किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में रामपुर में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर जनपद वासियों को प्राप्त होने वाली 22 विकास की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि रामपुर वासियों ने विकास, सुरक्षा और समृद्धि के साथ खड़े होकर के एक नए युग की शुरुआत की है और श्री घनश्याम सिंह लोधी जी को अपना सांसद चुन करके बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है। इसके लिए पूरे रामपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, विधानसभा, लोकसभा चुनाव के पहले भी और विधानसभा चुनाव के पहले भी मुझे कई बार यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं बार बार कहता रहा हूं कि रामपुर की अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान रही है। इस पहचान को हर हाल में बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया। विकास की परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रख करके नहीं, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के हितों को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया, जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछली सरकारें किस प्रकार का कार्य करती थी, स्वयं के हितों के लिए योजनाएं बनती थी, पैसा सरकार का, लेकिन अपने स्वयं के स्वार्थ से उबर कर
विश्वविद्यालय में बदलने का कार्य हुआ था। उसके समृद्ध पुस्तकालय की जो दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें थी, बिना किसी अनुमति के उन्हें जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार ने वापस मदरसा आलिया के हस्त लिखित जो पांडुलिपियां थी उन्हें वापस देकर के उसको संरक्षित करने का कार्य भी किया और कहा कि दुर्लभ पांडुलिपियों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कभी गेस्ट हाउस हुआ करता था और कहा जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी असहयोग आंदोलन के दौरान यहां पर रुक करके देश की आजादी को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। लेकिन ऐतिहासिक महत्व के इस संस्थान को भी हड़पने का कार्य हुआ था। और यही नहीं, तमाम अन्य ऐसे कार्य जो सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से रामपुर के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे, उनमें बाधा पैदा करके रामपुर को पूरी तरीके से विकास और समृद्धि से वंचित करने का जो साजिश पिछले 10-12 वर्षों से हो रहा था, उन सभी साजिशों को बेनकाब करने के लिए ही मैं बार बार रामपुर आता था, आपका आह्वान करने के लिए कि हम बर्बाद न होने दें आने वाली पीढ़ी को, हम अपने आप को पोषने के लिए न छोड़े, बल्कि अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ हमें डट करके खड़ा होना होगा। वायलिन और रामपुरी चाकू का उपयोग हमें कैसे करना है, यहां पर आज विकास की एक सकारात्मक सोच इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। गलत लोगों के हाथों में रामपुरी चाकू पड़ा था, उन्होंने इसे शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। लेकिन जब यही रामपुरी चाकू सकारात्मक हाथों में पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस रामपुरी चाकू का उपयोग कॉमन सामान्य नागरिकों को, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के तहत किया और उस रामपुरी चाकू को निवेश के माध्यम का एक आधार बना दिया।